हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 5 सेमेस्टर। जी बिल्कुल, बीएससी 5 सेमेस्टर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो है पेपर फर्स्ट जो आपका है, यानी बीएससी 5 सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट जो है आपका है क्या है, रिंग थ्योरी है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये पार्ट ए है आपका और ये जो पार्ट बी है, दो बुक है इसमें, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। और ये स्पेशल वीडियो जो है दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए है। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी में अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो रिंग थ्योरी पूरा कवर करेंगे हम लोग। अब इसमें चलते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम लोग एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में होने वाला है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव बेस पे जो है, अगर आपको कोई टॉपिक से रिंग थ्योरी डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब्जेक्टिव बेस पे जो है जाके डेफिनेशन देख सकते हैं कि रिंग थ्योरी कोई भी सेट दिया हुआ है तो वो कब रिंग थ्योरी रिंग कब फॉर्म करता है, तो वो कैसे प्रूव करते हैं, सारा चीज़ें जो है 3 लेक्चर है इस पर, इंट्रोडक्शन टू रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड पे। तो वो आप सब्जेक्टिव जाके देख सकते हैं, जिससे आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेट ऑफ जेड ऑफ इंटीजर विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। पहला ऑप्शन है इज नॉट रिंग, दूसरा है इज अ रिंग, तीसरा है सम टाइम रिंग एंड सम टाइम नॉट रिंग, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कोई भी हमारे पास सेट है, अलजेब्रिक सिस्टम है, चाहे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहिए, आर है, तो वो 2 बाइनरी ऑप्शन उसमें डिफाइन होता है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें इसको रिंग 2 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम है उसको रिंग प्रूव करने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। R1 प्रॉपर्टी जो होता है वो ये होता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। क्या फॉर्म करे? अबेलियन ग्रुप जो है फॉर्म करना चाहिए। अब ये सब चीज़ें जब आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जाके सब्जेक्ट जो लेक्चर कंप्लीट लेक्चर हैं उसको आप देख सकते हैं। अबेलियन प्रूव करने के लिए 5 प्रॉपर्टी है। क्या है? क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो और कम्यूटेटिव लॉ हो। ये 5 प्रॉपर्टी हो। और R2 जो होता है हमारा, R2 प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करे। ठीक है, और दूसरा सेटिस्फाई करे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होती है R3 होती है, उसमें क्या होता है कि रिंग से जो है, जो कोई भी अलजेब्रिक आपका स्ट्रक्चर है उससे आप 3 एलिमेंट लेंगे, A, B और C। R से लेंगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर होल्ड कर जाता है, यानी कहने का मतलब है A डॉट B प्लस C जो है वो किसके इक्वल होगा, A डॉट B और A डॉट C के। और दूसरा क्या है, दूसरा है B प्लस C जो है, B प्लस C इंटू A, वो किसके इक्वल होना चाहिए, B डॉट A प्लस C डॉट A। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है सेटिस्फाई करता है, R1 जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, R2 मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर और एसोसिएटिव, और R3 जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तब हम कहेंगे कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या है वो रिंग फॉर्म करेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए, ये सेट ऑफ इंटीजर कह रहा है, तो Z प्लस डॉट ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको रिंग दिखाना है, पूछ रहा है रिंग है कि नहीं है। तो ये आप जो है इसको प्रूव भी कराया गया है। तो ये जो है हमारा सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो रिंग फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका B करेक्ट हो जाएगा। प्रूफ आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, वो आपको रिकॉल कर लीजिए एक बार डेफिनेशन। उसके बाद जो है आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे डेफिनेशन जो कंप्लीट लेक्चर करवाया गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर
इज़ नॉट रिंग। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया गया है। अब पूछ रहा है इसमें से कौन रिंग फॉर्म करे, कौन रिंग फॉर्म नहीं करेगा, नॉट रिंग। तो ऑब्वियस है सेट ऑफ रेशनल नंबर ये फॉर्म करेगा। और यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है रूट में p है, ये एक स्पेशल हमारा क्या है, रिंग फॉर्म करता है। रियल नंबर भी फॉर्म करता है, नेचुरल नंबर फॉर्म नहीं करता है, ये नहीं करता है। अब कहाँ फेल करता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो R1 प्रॉपर्टी होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, वहाँ पे जो है ये इसके पास आइडेंटिटी नहीं मिलता है। यानी कोई भी नेचुरल नंबर से ए एलिमेंट लेंगे, नेचुरल नंबर से स्मॉल ए ले रहे हैं, तो वहाँ पर ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐसा जीरो मिलना चाहिए कि जीरो में कोई भी एलिमेंट ले, यहाँ नेचुरल नंबर से लें और उसमें ऐड करें तो वही नंबर आए। तो जीरो ही एक नंबर ऐसा है एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी मिलती है, लेकिन जीरो जो है एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरल नंबर में, इसीलिए गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 4 जो है ये ट्रू है, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि कह रहा था कौन रिंग फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, कोई हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है R प्लस डॉट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में आते हैं। 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लेट R प्लस डॉट be a ring and a b c belongs to R हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। which of the following is not property of ring। तो देखिए रिंग की प्रॉपर्टी होती है जो प्रूव भी करवाया गया आपको, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे प्रूव करना होता है। ठीक है, तो रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला होता है कोई भी रिंग से आप एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे और वहाँ में 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होगा, 0 इंटू ए और a इंटू 0, यानी ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है, रिंग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं ए R से। दूसरा है कि a डॉट बी माइनस ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है रिंग की। और तीसरा जो है, तीसरा भी हमारे रिंग की प्रॉपर्टी है, माइनस ए डॉट माइनस बी इक्वल टू ए बी। चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारी रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होता है, इसलिए ये सही होगा क्योंकि रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर नॉट हटा दिया जाता तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते, तो चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ एबव रहता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, है ना। तो इसमें जो है देखिए कम्यूटेटिव रिंग नहीं होना चाहिए, रिंग होने के साथ साथ कम्यूटेटिव रिंग भी होना चाहिए, ठीक है, और यूनिटी भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2Z जो है ये हमारा इसके ये है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इसके पास नहीं है, Z के पास है और Q के पास भी होता है, R के पास भी होता है, रियल नंबर के पास। यहाँ पर इसके पास आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि Z में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 आने लगेगा, फिर उसके बाद 4 आने लगेगा, आइडेंटिटी इसके पास नहीं मिलेगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में जो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन D प्लस डॉट, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, D हमारा है एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज आइदर 0 R प्राइम होता है। क्या होता है, प्राइम। अब पॉजिटिव नंबर नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा। प्राइम नंबर ये होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होना ही नहीं है। तो कभी भी इंटीग्रल डोमेन जो होता है या तो 0 होगा, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक जो है, या कोई भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो वो 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, प्राइम होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ अ रिंग आर प्लस डॉट इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ न ओनली इफ। तो ये थ्योरम है। पहला ऑप्शन है कंसलेशन लॉ होल्ड करना चाहिए, दूसरा ओनली लेफ्ट कंसलेशन लॉ होल्ड करे, तीसरा है क्लोजर लॉ होल्ड करे, तो चौथा है नन ऑफ दीज। तो कोई भी रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर होगा इफ न ओनली इफ, वो कंसिलेशन लॉ को होल्ड करता हो तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इफ रिंग जेड ऑफ इंटीजर मॉडुलो पी, ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, जेड पी की बात की जा रही है, ठीक है। इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ न ओनली इफ। देखिए कभी भी जेड पी इस टाइप का अगर आपके पास डोमेन आ रहा है, कोई भी रिंग इस तरह का आ रहा है, मॉडुलो जेड पी आ रहा है, तो इसमें ये इंटीग्रल डोमेन तब होता है जब ये पी जो है वो प्राइम हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि Z4 ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन Z5 जो है इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, Z3 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर प्राइम सारे आ रहे हैं, ये प्राइम नहीं है। तो कोई भी अगर हमारे पास ये ZP इस टाइप का अगर कोई हमारे पास रिंग है तो वो इंटीग्रल डोमेन तभी होता है जब P जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। P इज प्राइम नंबर, P इज नेचुरल नंबर रॉन्ग है, P इज कंपोजिट नंबर ये भी रॉन्ग है, नन ऑफ दिस तो होना ही नहीं है। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट फिल्ड। अब फिल्ड होने की क्या क्या का प्रॉपर्टी है, ये भी इस पर भी लेक्चर अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं कि फील्ड जो है कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको फील्ड अगर प्रूव करना हो तो हम क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस पर हम लोग ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। तो फील्ड होने के लिए इसमें प्रॉपर्टी जो है 3 या 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी जो होते हैं कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको फील्ड होने के लिए वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में जो है वो क्या फॉर्म करे, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो है लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे, ठीक है, ये F2 प्रॉपर्टी होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होता है हमारा कि अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी जो F3 प्रॉपर्टी होती है वो डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म। अबेलियन होने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्पिटिटिव, ये जो है इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो फिल होने के लिए एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, और F2 जो है लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और तीसरी जो होती है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। तो इसमें कौन सा ऐसा रिंग है जो ये हमारा फील्ड नहीं होगा। कम्प्लेक्स नंबर तो फील्ड होता है, S2 है, रियल नंबर भी होता है। ये हमारा क्या है, S2 फील्ड कर रहा है मॉडुलो 2, तो ये क्या है जानते हैं क्या, ये Z2 है। क्या है, Z2, ये प्राइम है ना, 2 प्राइम है, तो ऑब्वियस है ये फील्ड होगा। इसमें जो नेचुरल नंबर है ये फील्ड फॉर्म नहीं करता है, नेचुरल नंबर। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी, इसमें आइडेंटिटी जो है, इसमें 0 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरल नंबर में, इसीलिए ये फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z4 ऑफ इंटीजर मॉडुलो 4, यानी इसमें Z4 की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो इसमें Zn जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, n होता है। Zn की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे n होता है, उसी के अकॉर्डिंग Z4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहले देख लीजिए क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। फील्ड जो है इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा।
दूसरा है कह रहा है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फिल्ड, नहीं ये इनकरेक्ट है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, वो फिल्ड होता है। ये फाइनाइट होगा तब हर इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो फिल्ड होता है। और चौथा ऑप्शन कर रहा है कम्यूटेटिव डिवाइजर रिंग इज फिल्ड, ये भी ट्रू है, स्टेटमेंट है, थ्योरम भी है। तो जितने फील्ड होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन होते हैं, लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो फील्ड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप सेट ऑफ इंटीजर का ले सकते हैं, ठीक है, ये फील्ड होता है लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है, रीजन है। अगर फाइनाइट की बात करें तो Z5 आप ले सकते हैं, वो हमारा इंटीग्रल डोमेन है और फील्ड भी होगा। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, द रिंग ऑफ 2x2 matrices with element as integer is ring with unity is unit element is the matrix। यानी 2x2 का कह रहा है एक मैट्रिक्स है, A बराबर ले लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसके इंट्री जो है क्या है वो इंटीजर से है, सेट ऑफ इंटीजर से है। तो इसका यूनिटी क्या मिलेगा, है ना, मतलब रिंग विथ यूनिटी जो है यूनिट एलिमेंट क्या मिलेगा, तो भाई इसका यूनिट एलिमेंट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, अ रिंग विच कंटेन नो जीरो डिवाइजर, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव रिंग, और चौथा है नन ऑफ दिस, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, 13 में द सेट ऑफ इंटीजर, क्वेश्चन में कर रहा है 13 में द सेट ऑफ इंटीजर इज, अभी बताया मैंने कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो हमारा फील्ड होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन वो फील्ड जो है नहीं होता है, ठीक है, ये बताया गया आपको अभी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सी इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट और डी भी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, थ्योरी है, स्टेटमेंट है, थ्योरम भी है, ठीक है, फील्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है, इफ स्मॉल a and b are arbitrary element of ring whose characteristic is 2 a dot b is equal to b dot a, then इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तो अगर कोई रिंग हमारे पास है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कम्यूटेटिव रिंग विथ कैरेक्टरिस्टिक उसका 2 है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, इसका मतलब है 2a बराबर क्या होगा, 0 होगा फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू रिंग R, ठीक है। अगर किसी भी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो 2a बराबर 0 होगा, चाहे a यहाँ पर कुछ भी रखिए रिंग से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी, 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना हो तो a प्लस बी और b a प्लस बी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन है, देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर b डॉट a और b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पर ये जो है कम्यूटेटिव का है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2a बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो यहाँ पे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो माइनस वाला जो है इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। ठीक है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम रिमेंबर याद ही कर लीजिए, जिस तक क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नंबर या तो ये दोनों दिए रहेंगे नहीं तो ये दोनों दिए रहेंगे, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।